ओम शांति। सुनते हैं 31 मार्च 90 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने 4 क्वेश्चन। नंबर 1, चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय कौन सी पुकार है। दूसरा, स्वभाव संस्कार में यदि कोई कमी है तो कौन सी चीज कमियों से वैराग दिलाएगी। थर्ड, पॉइंट्स तो बहुत हैं लेकिन पॉइंट रूप बनने की किस बात की आवश्यकता है। एंड लास्ट, यथार्थ रहम दिल में कौन सी 3 बातों के किनारा करने की आवश्यकता है। आज बाबा ने बहुत सुंदर वैराग्य के ऊपर मुरली चलाई। वैराग्य आ जाए ना, अपनी कमियों से भी वैराग, औरों की कमियों से भी रहम की भावना। कितनी रहम की भावना अंदर हो, किसी से घृणा नहीं आएगी, किसी से नफरत नहीं आएगी। रहम दिल की भावना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने ऊपर भी रहम हो, औरों पे भी रहम हो, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब सुनते हैं 31 मार्च 90 की मुरली, रहम दिल और बेहद की वैराग्यवर्ती। आप लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आप बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे थे। भले अनजान हैं लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है। सबको जरूरत है, सबको। और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है, क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण अपने मन और बुद्धि को संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाप को न जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं, लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय एक सिवाय एक बाप परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे, लेकिन दाता एक है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी बुझाएं, आप ब्राह्मण बच्चे हो तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो, आपके ही भाई बहने हैं ना, चाहे सगे हैं व लगे हैं, लेकिन हैं तो परिवार के। अपने परिवार के अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए। विश्व की अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए। और साथ साथ बाबा ने कहा, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व सब उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है। सब उन्नति के लिए सब पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। सबके प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच से ऊंच बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूँ। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। बाप दादा
आज यही रूहानियत कर रहे थे। रूहानियत रूहान आज बाप दादा यही रूहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं, पॉइंट स्वरूप तो बन गए, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी हैं कि ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम, औरों के ऊपर रहम। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे। वह आप भी सच्चे भक्त बने हो, आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना, तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं। इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं। इसलिए कई पाप कर्म से बचे हुए रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में जो भी अर्थात रहमदिल हैं, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता वे समझते हुए जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। वे 3 बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी के कारण, कमी का कारण वश ये तीनों बातें होती हैं। और जो रहमदिल होगा वह बाप के साथ ही धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस न करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है, लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं का रूहानियत का रुहाव भी आवश्यक है। समझा? अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाव दोनों का बैलेंस होता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप से, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। प्रभावित भी नहीं होना है। सुना, एक बाबा पे ही प्रभावित होना है और किसी पे नहीं होना। ना घृणा चाहिए ना प्रभावित चाहिए। घृणा में भी उल्टे सुल्टे संकल्प चलेंगे, प्रभावित में अटैचमेंट के चलेंगे। क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे ते ऊंचे बाप के तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते तो इसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वयं यूज करना, उसको कहा जाता है अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? बाप के हवाले कर दिया ना, या आधा रखा है आधा दिए। जिन्होंने फुल दिए वे हाथ उठाओ। देखो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? क्या है भाई? मन मना भाव। तो मन मना भाव नहीं हुए हो ना, तो ज्ञान सहित रहम दिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण
आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकते, क्योंकि बेहद के वैरागी होने के कारण बाप के स्नेह सहयोग साथ इनके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम ही से बैठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं, तुम ही साथ कर्म योगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सोऊं, हर कर्म करूं, यही स्मृति रहती है। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा कि बच्चे, भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन है? तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है ये भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगे कि मेरी मत पर चलो, मेरी मत ही श्रीमत है, यह नहीं कहेंगे। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते, इसको कहते हैं यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, दादी की दीदी की श्रीमत नहीं कहेंगे। निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहाँ अटक जाएगी। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला में नहीं हो सकते, उड़ती कला नहीं हो सकती। फिर अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है जी, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकता, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, गुणवान हूँ, ये अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? इसलिए सब उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर यह ईर्ष्या घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है, ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरे के ऊपर। और चौथी बात सुनाई फिर अलबेलापन। यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो ही जाएंगे, यह है अलबेलापन। बाप दादा ने एक हंसी की बात पहले भी सुनाई, ब्राह्मण आत्माओं को दूर की नज़र तो बड़ी तेज है दूसरे की कमी देखने की, हाँ, लेकिन नज़दीक की नज़र थोड़ी कमज़ोर है। इसलिए दूसरों की कमी जल्दी दिखाई देती है और अपनी कमी देरी से दिखाई देती है। तो रहम की भावना लवफुल भी हो और मर्सीफुल भी हो, इससे दिल से वैराग आएगा। अच्छा, सर्व रहम दिल श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को सब उन्नति की उड़ती कला में ले जाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा हर समय एक बाप को साथ अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा बाप को दिल की आशाओं का पूरा करने वाले कुलदीपक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।